हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। मैं श्याम मिश्रा, इंग्लिश कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर, प्लेसमेंट एक्सपर्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल इजी इंग्लिश में। आज हम लोग देखेंगे होमोनिम्स। होमोनिम्स कुछ नया सा शब्द लग रहा होगा आपको, लेकिन होमोनिम्स आपकी वोकैब बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, जिनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। मतलब द वर्ड्स विद सेम स्पेलिंग एंड साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। तो देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट होमोनिम्स। पहला है ऑगस्ट। अगस्त आप सबको पता है, अगस्त जो है वो हमारा 8th मंथ है साल का 8वां महीने को अगस्त कहते हैं। तो इट इज़ द 8th मंथ ऑफ द ईयर। और अगर हमें अगस्त को इंग्लिश में सेंटेंस में यूज़ करना है तो हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि माई बर्थडे कम्स ऑन अगस्त 15th। एक अगस्त और होता है और उसका मतलब होता है मैजेस्टिक एंड इम्पोजिंग। मैजेस्टिक एंड इम्पोजिंग मतलब भव्य और आलीशान। तो ये अगस्त भी होता है और आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप बोल सकते हैं इट वॉज द मोस्ट ऑगस्ट बिल्डिंग इन आवर सिटी। ये बहुत ही भव्य और आलीशान बिल्डिंग थी हमारे शहर की। तो ये अगस्त के दो डिफरेंट अगस्त हैं, जिसकी स्पेलिंग भी सेम है, जिसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। अगला होमोनिम देखते हैं हम, बेंट। बेंट का मतलब होता है अ नेचुरल लाइकिंग। जब आपकी किसी की तरफ झुकाव होता है तो हम उसको कहते हैं कि इसका बेंट है इस तरफ। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? शी हैज़ अ बेंट फॉर म्यूजिक। इसका म्यूजिक की तरफ इसकी नेचुरल लाइकिंग है, नेचुरल झुकाव है। एक बेंट और होता है, उसका मतलब होता है ट्विस्टेड और टर्न्ड। मतलब झुका हुआ या मुड़ा हुआ, या झुक जाना या मुड़ जाना। इसको हम वर्ड इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, इट वॉज सो फनी वी वर बेंट विद लाफ्टर। ये वो इतना मजाकिया था कि हम हंस हंस के झुक गए, हम हंस हंस के बेंट हो गए। तो ये था बेंट। बेंट का एक यूज़ और होता है, बेंट का मतलब होता है करप्ट। मतलब तीन बेंट हो गए, एक बेंट और है जिसका मतलब होता है करप्ट। तो आप कह सकते हैं कि ही वॉज अ बेंट पुलिसमैन। मतलब ये एक करप्ट पुलिसमैन है। तो ये थे होमोनिम्स बेंट के। बेंट तीन तरीके से यूज़ होता है, तीन बेंट होते हैं। अगला होमोनिम है हमारा डिस्टिंक्शन। बचपन में आपको याद होगा, आपके कॉलोनी में, आपकी क्लास में कोई बच्चे होते थे जो डिस्टिंक्शन से पास होते थे, और उसकी डांट आप लोगों को पड़ती थी ना, हम लोगों को पड़ती थी, हम जैसे लोगों को। तो डिस्टिंक्शन मतलब अ मार्क ऑफ ऑनर। अ मार्क ऑफ ऑनर मतलब इसको हम यूज़ करेंगे, माई सन पास्ड द एग्जामिनेशन विद डिस्टिंक्शन। मतलब हमारा मेरा बेटा जो है उसने एक हाईएस्ट नंबर, जो एक नंबर होते हैं जो उससे भी ज़्यादा नंबर लाके उसने पास किया। जितनी स्टैंडर्ड उम्मीद थी उससे ज़्यादा नंबर लाके उसने पास किया, तो हम इसको कहते हैं कि डिस्टिंक्शन से पास किया। एक डिस्टिंक्शन और होता है जिसका मतलब होता है डिफरेंस। मतलब डिफरेंस मतलब दूरियां या फिर मतभेद। तो इज देयर एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन राहुल एंड अजय? क्या राहुल और अजय के बीच में कुछ मतभेद है, कुछ दूरियां हैं? तो इस तरीके से आप डिस्टिंक्शन के भी दो अलग अलग डिस्टिंक्शन है जिसके अलग अलग यूज़ हैं, तो आप डिस्टिंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग है टीयर। टीयर आप सबको पता है, टीयर मतलब आँख के आंसू होते हैं। तो टीयर को आप बोल सकते हैं अ ड्रॉप ऑफ सॉल्टी वाटर कमिंग आउट फ्रॉम आइज। तो ये हो गया आंसू, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई कुड सी टीयर्स इन हर आइज। मैं उसके आई कुडेंट सी टीयर्स इन हर आइज, मैं उसकी आंखों के आंसू नहीं देख सका। एक टीयर और होता है जिसका मतलब होता है राइट, जिसका मतलब होता है टू पुल अपार्ट, फाड़ के फाड़ देना। तो आई एम गोइंग टू टीयर अप हिज लेटर्स। मैं उसके लेटर फाड़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीयर अप हिज लेटर्स। आगे का जो होमोनिम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये है विंड। विंड आपने सुना होगा, विंड का मतलब होता है जो हवा बहती है ना, उसे हम कहते हैं विंड। तो हम इसे कह सकते हैं इंग्लिश में द एयर ब्लोइंग अलॉन्ग एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल फोर्स। नेचुरल फोर्स के बेसिस पे जो एयर ब्लो कर रही है, हवा जो बह रही है, उसको कहते हैं विंड। इसका हम यूज़ इस तरीके से करेंगे, द विंड ब्लू स्ट्रांगली। ब्लो का सेकंड फॉर्म है ब्लू।
ब्लू स्ट्रांगली यस्टरडे, कल बहुत तेज हवा बह रही थी। तो याद रखें ब्लो का सेकंड फॉर्म ब्लू, ब्लो ब्लू ब्लोन। एक और विंड होता है, उसका भी स्पेलिंग विंड होती है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी विंड होता है, लेकिन उसका मतलब होता है मीनिंगलेस और वैल्यूलेस टॉक, बिना सिर पैर की बिना मतलब की बातें, उसे हम कहते हैं विंड। इसका यूज़ कैसे करेंगे? डोंट वेस्ट योर टाइम डिस्कसिंग विंड, डोंट वेस्ट योर टाइम डिस्कसिंग विंड। विंड को डिस्कस करके अपना समय बेकार ना करें, व्यर्थ ना करें। तो ये था विंड और ये थे आज के होमोनिम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मैंने आपको कुछ नॉलेज दिया और आप मुझे उस पर रिपे कर रहे हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि आप इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोग करें, ताकि मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकूं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।